पीरी मुरीदी तो आप मानते हैं, दम तवीज तो चल रहे हैं, वो कुरान क्यों नहीं चल रहा? कुरान से गद्दारी क्यों हो रही है? अब अल्लाह वो है जिस तक पहुंचना ही महाल है। कोई अल्लाह को देख ही नहीं सकता, कोई अल्लाह से मिल ही नहीं सकता, वो अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। तो या अल्लाह, रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक सिरा तो तेरी तरफ से चल रहा है, अब दूसरा सिरा कहां है ताकि हम देखें? वहां तो हम पहुंच नहीं सकते, वहां जाने के लिए मरना पड़ता है। और मौत भी ऐसी ना है कि बंदा मर जाए और नामो निशान मिट जाए। मौत भी आए तो ऐसी आए, रूह निकले उधर से मदीने वाला आ जाए। तो मदीने वाला भी क्यों आएगा? कोई रिश्ता तो तुमने भी बनाया होगा तो फिर आएगा ना कमली वाला। अच्छा, आपने सुना होगा कब्र में बिच्छू आएंगे, कब्र में सांप आएंगे, तो सही है आएंगे, लेकिन जिस कब्र में कमली वाले ने आना है वहां से बिच्छू का क्या काम? बिच्छू जरूर आएगा, सांप भी आएगा। जो नबी को नहीं मानता उन्हीं की कब्रों में आएगा। और जिन कब्रों में नबी ने आना, आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो? बंदा जब मर जाता है उसको कब्र में रख दिया जाता है तो सवालात होते हैं ना, सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। मर रब्बो का, हाँ तुम्हारा रब कौन है? दिखाया नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। मां दीनों का, खामोश। अल्लाह, मां दीनों, तुम्हारा दीन क्या है? वहां कोई किताब नहीं आ जाएगी ये देखो जी दीन है, तुम्हें बताना पड़ेगा दीन अल इस्लाम। और जब तीसरा सवाल होगा ना, हतमी फाइनल नतीजा आने वाला है, तो कमली वाला आ जाएगा, आया है। और फरिश्ता सवाल करेगा, मा तकूलो फी हक़्क़े हाज़िहिर रजुल। और ये हस्ती जो आई है, और कोई पहचानते हो तुम? क्या कहा करते थे? नबी के पास कितना इल्म है ये कहोगे? मैंने पूछा कमली वाले आपके पास कितना इल्म है? फरमाया आना मदीनातुल इल्म। तुम मेरे इल्म के बारे में पूछ रहे हो, मैं तो शेर हूं इल्म। और ये शेर बना कैसे? और रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान, वो मेहरबान जिसने सिखाया कुरान। किसे सिखाया? अगर वो इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता, वो भी अल्लाह के खौफ से फट जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये कौन है जिसे अल्लाह कुरान सिखा रहा है? सुनो, अलम नशरह लका सदरक। ये वो हस्ती है जिसको अल्लाह फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक। क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं कर दिया? तो आज कुरान को मजबूती से पकड़ना है। अब कुरान आ गया। अबू जहल अरबी जानता था, कुरान की समझ नहीं आई उसे। अबू लाहब को भी कुरान की समझ नहीं आई, अब्दुल्ला इब्न उबई को भी कुरान की समझ नहीं आई, लेकिन हबशा से आने के बावजूद बिलाल को कुरान की समझ आ गई। रोम से आने वाले सुहेब को भी कुरान आ गया, ईरान से आने वाले सलमान को भी कुरान आ गया। तो अब फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जमीआ सारे मिल जाओ, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। कहने वाले कहते हैं हम तो कुरान पढ़ते हैं, हमें कुरान की समझ नहीं आती। कुरान की समझ तब आ जाएगी जब कमली वाले की समझ आएगी। अब वो समझ कैसे आएगी?
फरमाया अन्नबी औला बिल मोमिनीन। फरमाया ये कमली वाला नबी है। सारे नबी शान वाले, मर्तबे वाले, मकाम वाले, इल्म वाले, फहम वाले, कमाल वाले, लेकिन ये वो नबी है, ये वो नबी है, ये वो कमली वाला है, ये वो मुजम्मल की चादर वाला है, ये अल्लाह का महबूब है, ये पूरी कायनात का मतलूब है, ये अल्लाह का हबीब है, ये तुम्हारा तबीब है, ये रहमत लिल आलमीन है। इस नबी को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि अन्नबियो औलाद है सबके लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है सबके लिए, लेकिन जिन्हें मिल जाता है वही ईमान वाले बन जाते हैं, और जो ईमान वाले उन्हीं को मिल जाता है। और ईमान वालों की शान ये है, ईमान वालों का मकाम ये है कि ये नबी ईमान वालों को उनकी जानों से भी ज्यादा अपना कुर्ब अता कर देता है।